Students, myself Dr. Surbi Singhal, Assistant Professor in Government Girls Degree College, खरकौदा मेरठ। जैसा कि आपको पीपीटी की पहली स्लाइड देख के ही क्लियर है कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, लेजर्स। लेजर्स क्या है? लेजर इज बेसिकली एक्रोनियम ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी कि लेज़र में हम क्या करते हैं, लाइट को एम्प्लीफाई करते हैं, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेज़र समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। बेसिकली जो एमिशन है वो आपका दो तरीके का है, एक है आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन और एक है आपका स्टिमुलेटेड एमिशन। पहले हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन। जैसा कि आपको फिगर से क्लियर है कि आपका जो एटम है वह एक्साइटेड स्टेट में है और एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम कितना होता है? 10⁻⁻8 सेकेंड। आफ्टर 10⁻⁻8 सेकेंड जो आपका एटम है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और एक फोटोन एमिट करेगा जिसकी एनर्जी कितनी होगी? E2 - E1, दोनों लेवल्स की एनर्जी डिफरेंस के बराबर। इस टाइप का जो एमिशन होता है जो कि अपने आप ही हो जाता है वो क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनियस एमिशन। और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि जो फोटोन एमिट होता है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होता है। यानी कि जो फोटोन्स एमिट होंगे दे कैन मूव रैंडमली इन एनी डायरेक्शन, और जितने भी फोटोन्स आपके एमिट होंगे उनके बीच में कोई भी फेज रिलेशनशिप नहीं होगा। यानी कि जो लाइट बीम मिलेगी उन सबको मिला के वो कैसी होगी? आपकी इनकोहेरेंट। जबकि जो दूसरे टाइप का आपका एमिशन है वो क्या है? आपका स्टिमुलेटेड एमिशन। इसमें भी आप देख रहे हो स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या है, हम बाहर से पहले ही एक फोटोन एमिट करते हैं और जो फोटोन हम एमिट नहीं एग्जिट वो इंसिडेंट करते हैं, और जो फोटोन हम इंसिडेंट करते हैं उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? E2 - E1 के बराबर। यानी कि दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होती है। अब ये जो इंसिडेंट फोटोन है इसका क्या काम है कि ये जो आपका एक्साइटेड स्टेट में एटम है इसको इंड्यूस करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि वो ग्राउंड स्टेट में जब आएगा तो जो फोटोन एमिट करेगा उसकी जो एनर्जी होगी, फेज होगा और डायरेक्शन होगा वो आपके इंसिडेंट फोटोन के जैसा ही होगा। तो ये जो एमिशन होता है जो कि इंड्यूस किया जाता है, बाहर से जो हमने फोटोन इंसिडेंट करा है वो दूसरे एटम को इंड्यूस कर रहा है, तो ये इस टाइप का जो एमिशन होता है वो क्या कहलाता है? हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन। अब स्टिमुलेटेड एमिशन की क्या प्रॉपर्टी हो गई कि हर एक इंसिडेंट फोटोन के लिए हमें दो आउटगोइंग फोटोन मिलेंगे जो कि सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। उसके साथ साथ जितने भी आपके एमिटेड फोटॉन्स होंगे उन सबकी एनर्जी, फेज और डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी, जिसकी हेल्प से हम क्या अचीव कर लेंगे? एम्पलीफाइड और यूनी डायरेक्शनल कोहेरेंट बीम। क्योंकि एक फोटोन एक को इंड्यूस करा, अब दो हो गए, अब दोनों मिलके अगले दो को इंड्यूस करेंगे, फिर 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16। ये प्रोसेस आपका क्या होता जाएगा? लगातार इंक्रीज होता जाएगा और हमें इंटेंस बीम मिलेगी। और इंटेंस बीम में क्या होगा? जितने भी फोटॉन्स है सब में आपस में फेज रिलेशनशिप होगा, यानी कि कोहेरेंट होंगे और सब एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड द स्टिमुलेटेड एमिशन। कि स्पॉन्टेनियस एमिशन से हमें हमेशा इनकोहेरेंट बीम ऑफ लाइट मिलेगी, लेकिन स्टिमुलेटेड एमिशन से हमें कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट मिलती है। अब लेज़र एक्शन के लिए हमारी क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट जरूरी है जिसमें कि लेज़र एक्शन होगा, जो कि आपको स्लाइड पे दिख रहा है। तीन कंडीशंस बहुत नेसेसरी हैं: पॉपुलेशन इन्वर्जन, ऑप्टिकल पंपिंग एंड एक्टिव सिस्टम। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है? इन जनरल क्या होता है कि हमारा ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू द एक्साइटेड स्टेट। लेकिन लेज़र एक्शन कब होगा? जब हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। और एमिशन कब होगा? जबकि हमारे नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पे ज़्यादा होंगे? एक्साइटेड स्टेट में। तो किसी भी तरीके से वो कंडीशन अचीव करना, या वो कंडीशन जिसमें कि नंबर ऑफ एटम्स हमारे एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा हो जाए इन कंपैरिजन टू द ग्राउंड स्टेट, वो जो कंडीशन होती है हमारी वो क्या कहलाती है? पॉपुलेशन इन्वर्जन। जो यानी कि क्लियर है, द सिचुएशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी स्टेट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एटम्स इन लोअर एनर्जी स्टेट इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब जिस प्रोसेस के थ्रू हम ये पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा ऑप्टिकल पंपिंग। और जिस भी मीडियम में हम इस पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्टिव मीडियम और द एक्टिव सिस्टम।
अब यहाँ हमारे पास दो लेज़र्स हैं आपके पास, रूबी लेज़र है और एक आपका हीलियम नियॉन लेज़र है। आज इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे केवल रूबी लेज़र। रूबी लेज़र जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, ये क्या है आपका एक सॉलिड स्टेट लेज़र है, 3 लेवल लेज़र होता है, जिसमें क्या होता है रूबी रॉड होती है, जो कि बेसिकली क्या है क्रिस्टल होता है एक एल्युमिनियम ऑक्साइड का, जिसमें हम इम्प्योरिटी में क्रोमियम ऑक्साइड ऐड कर देते हैं। और जो क्रोमियम आयंस होते हैं वो इसमें हमारा एक्टिव मीडियम कहलाता है। एक्टिव मीडियम का मतलब जो लेज़र एक्शन हमें मिलेगा वो क्रोमियम आयंस की वजह से मिलता है, और क्रोमियम आयंस की वजह से इस रॉड का कलर क्या होता है, पिंक होता है। ठीक है, इसका एक एंड क्या होता है हमारा पार्शली सिल्वर्ड होता है और दूसरा एंड क्या होता है फुली सिल्वर्ड होता है। फुली सिल्वर्ड क्या होता है, लाइट बीम जो उस पर पड़ती है उसे टोटली हमेशा रिफ्लेक्ट कर देता है। और इस पर फ्लैश लैम्प ट्यूब रैप होती है, जो इसमें कि ज़ीनॉन गैस भरी होती है। ठीक है, अब इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उससे हम इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। देखो ये 3 लेवल हैं, E1, E2, E3। E1 क्या है आपकी ग्राउंड स्टेट है, E3 आपकी एक्साइटेड स्टेट है जिसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, इसलिए उसे शॉर्ट लिव्ड स्टेट भी कहते हैं। और दूसरी आपकी मेटा स्टेबल स्टेट, इसका लाइफ टाइम जो होता है इन कंपैरिजन टू E3 एक्साइटेड स्टेट 10⁵ टाइम्स ज़्यादा होता है। एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम कितना है आपका 10⁻³ सेकेंड, जबकि मेटा स्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम कितना होता है 10⁻³ सेकेंड। एक्साइटेड स्टेट का 10⁻8 सेकेंड और मेटा स्टेबल स्टेट का 10⁻³ सेकेंड। जैसे ही हम फ्लैश लैम्प ट्यूब को ऑन करते हैं तो क्या होता है क्रोमियम आयन अपना उसमें से एक फोटोन को अपने एब्जॉर्व करता है और एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। अब क्या होता है एक्साइटेड स्टेट में जाके वो अपनी कुछ एनर्जी लॉस कर देता है विद द कोलिजन विद द क्रिस्टल लैटिस और आपका मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाता है, क्योंकि अब कोई फोटोन एमिट नहीं हुआ है, केवल उसकी एनर्जी कम हुई है। तो इस ये वाला जो रेडिएशन होता है ये क्या कहलाता है हमारा रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। तो पहला आपका क्या था पंपिंग ट्रांजिशन था, जो 1 नंबर लिखा है आपका कि एटम आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, और दूसरा ट्रांजिशन कैसा है आपका रेडिएशन लेस, कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं होता है। अब जब मेटा स्टेबल स्टेट में आता है तो मेटा स्टेबल स्टेट का जो लाइफ टाइम है वो इन कंपैरिजन टू E3 10⁵ सेकेंड ज़्यादा है। तो क्या होता है नीचे से E1 स्टेट से हमारे जो क्रोमियम एटम्स है वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट से मेटा स्टेबल स्टेट में आ रहे हैं। तो जल्दी ही क्या हो जाता है कि मेटा स्टेबल स्टेट का जो डेंसिटी है उसमें जो क्रोमियम आयंस है वो बढ़ जाते हैं इन कंपैरिजन टू ग्राउंड स्टेट। तो ये कंडीशन क्या है आपकी कि हायर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू लोअर स्टेट। तो ये कंडीशन क्या है, हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर लिया विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग। अब क्या होता है 10⁵ सेकेंड के बाद जो एटम है आपका वापस ग्राउंड स्टेट में आता है और एक फोटोन एमिट करता है, जिसका जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है 6943 एंगस्ट्रॉम। ये आपको वेवलेंथ याद रखनी है कि रूबी लेज़र के केस में हमेशा जो वेवलेंथ एमिट होती है वो कितनी होती है 6943 एंगस्ट्रॉम। अब जब आपका एक फोटोन एमिट हुआ, अब ये जो एक फोटोन है ये दूसरे एक्साइटेड एटम्स को क्या करता है इंड्यूस करता है, तो फिर 1 से 2 होते हैं, 2 से 4, 4 से 8 और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। और जो ये फोटॉन्स है आपके लगातार जो आपकी रूबी रॉड का फुल्ली मिरर साइड है वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस रूबी रॉड के अंदर मूव करते रहते हैं। जब इन फोटॉन्स की इंटेंसिटी इतनी हो जाती है कि ये पार्शली सिल्वर्ड एंड को क्रॉस कर सकते हैं, तो उसको क्रॉस करके वो बाहर आ जाते हैं और हमें लेज़र लाइट मिलती है, जो कि आपकी मोनोक्रोमेटिक भी होती है, इंटेंस भी होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है, यूनिडायरेक्शनल भी होती है और हाईली कोहेरेंट भी होती है। इसलिए लास्ट वाला जो थर्ड वाला आपका ट्रांजिशन है वो क्या कहलाता है आपका लेज़र ट्रांजिशन, जैसा कि आपको एनर्जी लेवल डायग्राम में क्लियर है। ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है। और इसके आपके 2 ड्रॉबैक भी हैं। पहला ड्रॉबैक तो क्या है कि हमें इसमें क्योंकि आपका मेटा स्टेबल स्टेट में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने तो हमें हाई पंपिंग पावर चाहिए होती है ताकि हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो सके। जल्दी जल्दी एटम्स को क्या होता है ग्राउंड स्टेट से पंप करना पड़ता है हायर एनर्जी स्टेट में। और दूसरा क्या होता है ये जो जेनन ट्यूब होती है आपकी गर्म होकर धीरे बार बार बंद हो जाती है, तो जो ये होता है आपको पल्सेस में लेज़र मिलता है। रूबी लेज़र इज़ अ पल्स्ड लेज़र। जो एक्टिव
क्रोमियम आयंस हैं उसमें आपके वो पल्सेस में एक्साइट हो पाते हैं, जिस वजह से जो लाइट बीम मिलती है हमें वो पल्स की टर्म्स में मिलती है। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट लेज़र है आपका हीलियम नियॉन लेज़र, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट पीपीटी में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।